वेलकम टू स्टडी चैनल। EMRS ने जारी कर दिया है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए विज्ञापन। बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, और यहाँ पर टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग की भी भर्ती आ गई। इंपॉर्टेंट डेट्स और फी देख लीजिए तो 23 अक्टूबर तक आवेदन आप कर सकते हैं रात के 11:50 तक, और फी की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो TGT PGT वाले छात्रों के लिए जरूरी सूचना, यदि आप EMRS की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आ गया है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए अपनी बुक। यदि आप इस एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो ये बुक आप जरूर परचेज कर लीजिए। एकमात्र पुस्तक जो कराएगी आपको परीक्षा की सटीक एवं संपूर्ण अध्ययन। TGT PGT विषयवार बुक्स अवेलेबल हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए बुक अवेलेबल है। EMRS में सफलता के लिए ये बुक आज ही परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके जिस सब्जेक्ट का बुक आपको चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये विज्ञापन है, 23 अक्टूबर से आवेदन होगा। और इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं उससे पहले आप देख लीजिए फॉर्म भरने की फ़ी क्या है। तो फीमेल SC ST और PWD के लिए देखिए कोई एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं है, लेकिन 500 प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर लिया जा रहा है। तो प्रिंसिपल पोस्ट, PGT TGT पोस्ट और नॉन टीचिंग के लिए 500 रुपये है। वहीं पर इसके अलावा यानी जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी भी है और प्रोसेसिंग फ़ी भी है। तो प्रिंसिपल के टोटल 2500, TGT PGT 2000, नॉन टीचिंग के लिए 1500 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ी लिया जा रहा है। पदों की बात करें टोटल 7267 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें प्रिंसिपल के 225, PGT 1460, TGT 3962, फीमेल स्टाफ नर्स 550, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, JSA 228, लैब अटेंडेंस 146। तो टोटल 7267 इसमें सीटें हैं। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर सीटों को बांट दिया गया है। जैसे प्रिंसिपल का आप देख सकते हैं, ये PGT का है, इसके बाद TGT का है, और TGT में रीजनल लैंग्वेज की भी भर्ती है। तो बहुत सारे पदों पर भर्ती आ गई है। यदि आप एलिजिबल हैं तो आवेदन करिए, जिस पोस्ट से आप एलिजिबल हैं उसमें आवेदन करिए, ठीक है। नॉन टीचिंग पोस्ट में भी हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल, फिर फीमेल स्टाफ नर्स अकाउंटेंट की भर्ती है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA की भर्ती है, लैब अटेंडेंट की भर्ती है। तो इसमें भी ठीक ठाक पद हैं। और ये आई साइट के बारे में बताया गया है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, ये पे लेवल है, किस पोस्ट का क्या सैलरी होगा, क्या पे लेवल है, ठीक है। तो मैट्रिक्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। तो 2 एग्ज़ाम होगा, Tier 1 और Tier 2, ठीक है। Tier 1 जो होना है ये MCQ बेस्ड होगा और ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो पेन पेपर बेस्ड प्री एग्ज़ाम होगा। तो इसका मेंस होगा Tier 2। इसमें डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी पेन पेपर बेस्ड ऑफलाइन ही होगा। सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, JSA के लिए स्किल टेस्ट है, बाकी सब में सिर्फ प्री और मेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है प्रिंसिपल पोस्ट का। ऐसे ही ये PGT का है। तो PGT का एक बार आप समझ लीजिए, टोटल यहाँ पर 6 पार्ट हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये तो PGT के सभी विषयों के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। पार्ट 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और पार्ट 6 को सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और इसमें से 40% नंबर यानी 20 में 8 नंबर लाना जरूरी होगा। यदि आप पार्ट 6 को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका 1 to 5 पार्ट ये वाला चेक किया जाएगा, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और जो आपका मेरिट बनेगा प्री का वो 1 से लेकर 5 तक, यानी जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 की है, ठीक है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, ICT 15 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक 20 और NEP 2020 10। तो यहाँ से टोटल 30 नंबर, 2.5 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। यदि आप प्री क्वालिफाई होते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, और जो फाइनल मेरिट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेंस से बनेगा। प्री का नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। एक सीट के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा, और ये मेंस का पैटर्न है, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 40 नंबर के लिए, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा 60 नंबर के लिए, 55 सवाल होंगे 100 नंबर, 3 घंटे का मेंस का पेपर होगा। तो ये हो गया PGT। TGT का भी सेम ही है TGT जैसा, थोड़ा सा बस अंतर ये है कि इसमें जो पार्ट 6 है ये 30 नंबर का हो गया, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश के साथ एक रीजनल लैंग्वेज भी आ गया। तो तीनों विषयों से 10-10 क्वेश्चन, 30 नंबर का ये भाषा वाला सेक्शन होगा, और 30 का 40% यानी 12 नंबर आपको पार्ट 6 में लाना होगा, तभी जाकर आपका
1 to 5 वाला पार्ट चेक होगा, ठीक है। 2.5 घंटे का समय यहाँ पर भी मिलेगा और 1 to 4 कॉमन है सभी टीजीटी के विषयों के लिए। पार्ट 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और जो रीजनल लैंग्वेज पार्ट 6 में है, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, और जो रीजनल लैंग्वेज है उसका यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन कि इसमें से एक रीजनल लैंग्वेज आपका होगा, ठीक है। तो ये हो गया और ये पीजीटी का मेंस है। ऐसे ही ये हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए है, भी चीज़ें वही हैं, आप इजीली अब समझ सकते हैं। पार्ट टोटल इसमें 5 हैं, बाकी आप और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके जिस विषय से आप चाहते हैं या जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसका एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी। योग्यता की बात करें तो योग्यता में बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हैं। पीजीटी में अपर एज लिमिट 40 साल है। पीजीटी के लिए ये है कि आपका संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी परास्नातक पीजी होना चाहिए, 50% नंबर भी होना चाहिए एटलीस्ट एग्रीगेट, और बीएड भी चाहिए होगा, बीएड में भी 50% नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये पीजीटी का है। तो जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उसी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। 40 साल अपर एज लिमिट है पीजीटी का। टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 35 साल रखा गया है, आप देख सकते हैं। इसमें बैचलर्स में 50% नंबर, बीएड में 50% नंबर मांगा जा रहा है। सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी टीजीटी में तगड़ा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेजुएशन में ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% और एग्रीगेट भी 50%, बीएड में भी 50%, सीटेट का पेपर 2। और जैसे मान लीजिए कि टीजीटी हिंदी के लिए कौन फॉर्म भरेगा, जो अपने ग्रेजुएशन के 3 साल हिंदी पढ़ा हो, इंग्लिश वाले में 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ा हो। मैथ्स के लिए ये है कि मैथ एज अ मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में आपके 3 साल होना चाहिए, कम से कम 1 साल तक फिजिक्स होना चाहिए, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, इन चारों में से कोई भी एक विषय आपके ग्रेजुएशन में 1 साल या कम से कम 2 सेमेस्टर तक होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर है एलिजिबिलिटी, ठीक है। टीजीटी की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन 4 में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल, और इन दोनों को छोड़कर यानी कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी एक विषय 1 साल तक होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो एक बार अपने विषय की एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिए। और भी सारे पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी इसी प्रकार से सभी पोस्ट के लिए दी गई है। लाइब्रेरियन के लिए 35 साल अपर एज लिमिट है, फीमेल स्टाफ नर्स 35 साल है, हॉस्टल वार्डन 35 साल है, अकाउंटेंट के लिए 30 साल है। अकाउंटेंट के लिए ये है कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नॉट एलिजिबल, साफ साफ लिखा गया है। जीएसए के लिए है कि 12th पास होना चाहिए और इसमें 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगेगा इंग्लिश में, या 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगेगा हिंदी में। लैब अटेंडेंट की भर्ती है, 10th पास विथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या 12th पास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो यही कुछ जानकारी है। वीडियो को लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।